इस वायरस का संक्रमण सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं, आपके परिवार को भी आर्थिक रूप से तोड़ सकता है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के 20 करोड़ परिवार कोरोना वायरस के महंगे इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। इस बार देश में चीन की सेना या चीन के सामान की घुसपैठ नहीं हुई, बल्कि चीन से शुरू हुए इस कोरोना वायरस की वजह से भारत के 20 करोड़ परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ आ पड़ा है, संकट आ गया है। आप इस खबर को भारत की राजधानी दिल्ली के इस उदाहरण के जरिए समझिए। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 80% परिवार हर महीने 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं और हर महीने इतना खर्च करने के मामले में दिल्ली पूरे देश में नंबर 1 है। यानी अगर दिल्ली के किसी परिवार में 5 लोग हैं तो हर एक व्यक्ति पर औसत खर्च 5,000 रुपए है। हालांकि परिवार में किसी एक व्यक्ति को भी अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ तो इस इलाज के खर्च से ही यह परिवार टूट सकता है। अब आपको दिल्ली के परिवारों का खर्च और अस्पतालों के बिल की तुलना करके दिखाते हैं। दिल्ली में कोविड-19 के इलाज के खर्च की लिमिट तय है। इसके मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में एक मरीज के लिए 10 दिनों तक आईसीयू का खर्च 1,50,000 रुपए तक है। आईसीयू का खर्च 1.5 लाख रुपए। अगर आईसीयू के साथ वेंटिलेटर का भी 10 दिनों तक इस्तेमाल किया जाए तो यही खर्च अधिकतम 1,80,000 रुपए तक होगा। यानी कोरोना संक्रमण के 10 दिनों के इलाज का औसत खर्च 1.5 लाख से 1,80,000 रुपए तक है। अगर अस्पताल और महंगा हुआ तो 1.5 से 2 लाख समझ लीजिए। इलाज का यह बिल दिल्ली के 80% परिवारों के महीने भर के खर्च के मुकाबले 5 से 7 गुना ज्यादा है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि बिल तो तब आएगा जब प्राइवेट अस्पताल सरकार के तय रेट के हिसाब से ही बिल वसूल रहे हों। बिल इससे ज्यादा भी आ सकता है। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में अगर आप जा रहे हैं तो कोरोना के इलाज में आईसीयू में 10 दिन बिताने पड़ जाएं अगर आपको, तो यह बिल 7 लाख से 10 लाख रुपए से कम आपका नहीं आएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दिल्ली के परिवारों के लिए यह खर्च इतना ज्यादा है तो देश के बाकी राज्यों का क्या हाल होता होगा। भारत में रहने वाले वो लोग जो इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके पास 2 विकल्प हैं। पहला ये वो अपना इलाज कराएं और दूसरा ये कि वो इस इलाज के लिए लोन ले लें। लेकिन समस्या ये है कि इलाज जितना लंबा चलता है उसका खर्च भी उतना ही बढ़ता है। कोरोना वायरस ने लोगों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भले ही ब्रिटेन में हुई हो, लेकिन इसके नतीजे ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। भारत के मरीजों में भी ऐसे ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब हमने जो रिपोर्ट तैयार की है वो आप देखिए। कोरोना से रिकवर होने के बाद भी कोई अस्पताल के चक्कर काट रहा है तो कोई अभी तक घर से बाहर ही नहीं आ पाया है। इसी साल 14 अगस्त को कोरोना नेगेटिव होने की खबर ने दिल्ली के 27 वर्ष के विनीत कुमार को राहत तो दी, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या बुखार, अलग अलग परेशानियों के साथ कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोग अभी तक अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। वापस से अपना ऑफिस का काम, डेली एक्टिविटीज़ करने लगा था, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लगा था, तो कहीं ना कहीं शरीर में, बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी जहाँ पे मैं सही से सांस नहीं ले पा रहा था, या कहीं पे कुछ काम करते हुए, रनिंग करते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो मेरी बॉडी पहले एक्ट कर रही थी अभी वैसा नहीं कर रही है। स्टेज से चढ़ना पड़ता है तो मैं ऐसा फील करता हूँ। पहले मैं आराम से चढ़ जाया करता था, लेकिन अभी चढ़ने के बाद थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील होता है, थकान फील होती है, थोड़ा सांस भी हल्का हल्का फूलता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा था, अभी भी है, लेकिन देश में 67 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, लेकिन इन 67 लाख मरीजों में से बहुत से ऐसे हैं जिनका अस्पतालों में लौट कर आने का सिलसिला जारी है। कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद कई मरीजों में खून में थक्के यानी ब्लड क्लॉट जमने लगते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगता है। हृदय को खून की सप्लाई करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है और कोरोना वायरस का संक्रमण हृदय की मांसपेशियों की सूजन बढ़ा देता है। इन मरीजों की एंजियोग्राफी में हार्ट की धमनियां सामान्य होती है, लेकिन लक्षण हार्ट अटैक के होते हैं। ये आपकी अपनी बॉडी होस्ट टिश्यू को ही डैमेज करना शुरू कर देती है। तो ये जो होस्ट टिश्यू को डैमेज करने का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है बॉडी में, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन। ये जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपके बॉडी के जिस पार्ट को डैमेज करता है उस पार्ट की सिम्टोमेटोलॉजी आपको बाद तक रह जाती है, जब तक आपकी उसकी रिकवरी और हीलिंग नहीं होती है। तो कोविड नेगेटिव तो आप हो जाते हैं,
बट कोविड के दौरान हुई इस डैमेज को जो आपकी इम्यूनिटी के कारण, हाइपर एक्टिविटी के कारण जो होता है, उससे आप रिकवर नहीं कर पाते हैं पूरा। सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में तेजी से पोस्ट कोविड केयर सेंटर खुले हैं। किसी मरीज को 15 दिन बाद तो किसी को 3 महीने बाद फिर से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के साइड इफेक्ट के अलावा कई लोगों को दोबारा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी हो रहा है। After corona infection, antibodies develop in the body. Now, these antibodies, after any infection, antibodies पैदा होते हैं शरीर में। वो कब तक लास्ट करेंगे, इसके लिए कई स्टडीज़ आई हैं। कई ने, किसी ने कहा है 3 महीने रहते हैं, कुछ कई ने कहा है 4 महीने रहते हैं, कुछ ने 5 महीने तक देखा है इन एंटीबॉडीज़ को। ये बीमारी नई है, इसके बारे में अभी इतना ही मालूम है। तो 5 महीने तक यदि लास्ट करते हैं और किसी के एंटीबॉडी कम हो गए तो उनको दोबारा बीमारी फैल सकती है, दोबारा संक्रमण हो सकता है, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी है। कोरोना वायरस ने लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से ही बीमार नहीं किया, बल्कि आर्थिक तौर पर भी कमर तोड़ दी है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली से परेशान कई मरीजों ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन रिकवर होकर घर लौटने तक खुद के साथ साथ बैंक बैलेंस भी कमजोर पड़ गया। हालांकि कई राज्यों ने बिलों पर लगाम लगाने की कोशिश की थी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में साधारण वार्ड के लिए 10,000, आईसीयू बेड के लिए 15,000 और वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड के लिए 18,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं लिए जा सकते। लेकिन मरीजों की शिकायतें कम नहीं हुई। ये मामला ऐसा है जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी अनेक याचिकाएं लाई गईं। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं जिनका पालन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कर रही हैं। कोरोना से लड़ने में आपकी इम्यूनिटी आपका सबसे मजबूत हथियार है। इसलिए किसी को कोरोना कम परेशान करता है तो किसी को जिंदगी भर। इसलिए अपनी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत कीजिए। ताजा गर्म खाना खाइए, गुनगुना पानी लेते रहिए, जंक फूड और ठंडे पदार्थों से दूर रहिए। स्वस्थ रहने के लिए योग और एक्सरसाइज कीजिए। घर से बाहर निकलने पर हमेशा फेस मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि अभी तक कोरोना के खिलाफ यही सबसे कारगर वैक्सीन साबित हुई है। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। अब आपको कोरोना वायरस की कीमत के बारे में बताते हैं। यह वो कीमत है जो इस समय पूरी दुनिया चुका रही है। चीन से शुरू हुए इस वायरस के कारण दुनिया को लगभग 58 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह सिर्फ एक अनुमान भर है, हो सकता है असली नुकसान इससे ज्यादा हो। यह नुकसान 110 लाख करोड़ रुपए तक भी हो सकता है। इस समय दुनिया के आधे से ज्यादा वर्कर्स को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। 27 देशों में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत के 54% वयस्कों को डर है कि अगले 12 महीनों में उनकी नौकरी जा सकती है। पिछले क्वार्टर यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में चीन की जीडीपी की रफ्तार 4.9% रही है और इस समय चीन दुनिया का एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था घटने के बदले बढ़ रही है। इस साल एशिया में चीन की ग्रोथ सबसे ज्यादा है, विकास दर सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी में फंसाकर चीन अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 24% सिकुड़ गई है। अमेरिका को करीब 117 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है और ये आंकड़े पहले लगाए गए अनुमान से कहीं ज्यादा है। यानी गलती चीन ने की, लेकिन चालान पूरी दुनिया भर रही है। भारत में आप चीन के सामान को एक तरफ अलग छोड़ दीजिए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन चीन ने जो गलती की है उसका खामियाजा भारत का एक एक परिवार इस समय भुगत रहा है। वो परिवार जिनके घर में किसी न किसी सदस्य को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है, इलाज ने उन परिवारों को तोड़ दिया है। वो परिवार जिनका कोरोना वायरस की वजह से जिनकी नौकरियां चली गईं, उन परिवारों को चीन ने तोड़ दिया है। यानी चीन ने आर्थिक रूप से भी भारत के करोड़ों परिवारों को तोड़कर रख दिया है और हो सकता है आने वाले महीनों में न जाने और कितने परिवारों को ऐसे ही चीन वहां बैठे बैठे तोड़ देगा। इसलिए आप इस बात को समझिए कि चीन एक गलती करता है, यह कहना मुश्किल है ये गलती उसने जानबूझकर की है या अनजाने में की है, लेकिन सोचिए उस गलती का खामियाजा हमारे देश के लोग किस तरह से भुगत रहे हैं।